वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम टू द पॉइंट विद रशीद खान और मैं हूं राजा मोहम्मद रशीद खान, रिटायर्ड एसपी आज़ाद जम्मू कश्मीर पुलिस। आज का मौजू है आज़ाद जम्मू कश्मीर के वज़ीर आज़म जनाब सरदार तनवीर इलियास से आज़ाद जम्मू कश्मीर पुलिस की नफरी में इजाफ़ा और थाना जात की तादाद में इजाफ़ा की मंजूरी का मुतालबा। गुजारिश ये है कि जब भी कोई रियासत वजूद में आती है तो उसके जो दो बड़े बुनियादी जो उसकी ज़िम्मेदारियाँ और मकासद हैं, वो ये होते हैं कि एक तो उस रियासत में बसने वालों को अमन फराहम किया जाए और दूसरा उस रियासत में बसने वालों को वसाइल रिज़्क़ मुहैया किया जाए। अब जो अमन फराहम करने की बात है, ये मुंसलिक है महकमा पुलिस से, चूँकि ये अंदरूनी दफ़ा जो है महकमा पुलिस की ज़िम्मेदारी में आता है। तो अब इसके लिए ये हुआ कि जब ये रियासत वजूद में आई 75 साल से इस तरफ किसी ने भी कोई ख़ास तवज्जो न दी, जबकि अमन कायम करने के लिए सबसे बड़ी तवज्जो की इसलिए ज़रूरत होती है कि जिस रियासत के अंदर अमन होगा, उस रियासत में खुशहाली आएगी, उस रियासत में वो काम काज होंगे, उस रियासत में जब लोग मेहनत मजदूरी करेंगे तो उसमें से टैक्स आएगा और टैक्स से हुकूमतें खुशहाल होती हैं और टैक्स से हुकूमती निज़ाम चलता है। अब हमारे यहाँ ये सूरत हाल बनी कि इस तरफ कोई तवज्जो न दी गई, तो जिसके नतीजा में अब आबादी भी बढ़ चुकी है, जराइम की नोयत भी तब्दील हो चुकी है। अब हीनियस क्राइम, संगीन जराइम जो हैं उनको आम तौर पे किया जा रहा है। तो अब जो सूरत हाल है, पुलिस इतनी कम होती है थाना जात में कि एक मकाम से दूसरे मकाम तक पहुँचने में इतना वक्त लग जाता है कि जराइम पेशा लोग अब वारदात करने के बाद फरार हो जाते हैं। तो इसका तकाजा यही है कि चूँकि अमन फराहम करना है, तो अमन फराहम करने के लिए हर हिकमत अमली अख्तियार करनी चाहिए। उसमें सबसे बेहतरीन हिकमत अमली ये है कि महकमा पुलिस जो है इस की नफरी में भी इजाफा किया जाए और इसके साथ ही थाना जात में भी इजाफा कर दिया जाए। अब मैं नफरी की तरफ आना चाहता हूँ। सूरत हाल ये है कि आज़ाद जम्मू कश्मीर के अंदर इस वक्त जो पुलिस की नफरी तमाम शोबा जात मिलाकर तकरीबन 11 साढ़े 11 हज़ार के करीब है, जबकि पाकिस्तान के किसी भी सूबे के मुकाबले में कम ही नहीं बल्कि न होने के बराबर है। मेरे इंफॉर्मेशन के मुताबिक सूबा खैबर पख्तूनख्वा है, वहाँ पे 1 लाख से इससे भी कोई ज़ायद नफरी है महकमा पुलिस की। अब उसके मुकाबले में आज़ाद जम्मू कश्मीर की ये 45 लाख की आबादी है और 5000 मरबा मील का रकबा है। इसमें तो इतना बेहतरीन अमन कायम रखना चाहिए था और अमन कायम रखने के लिए इतनी पुलिस लगा देनी चाहिए थी कि पूरी दुनिया की सतह पे आज़ाद जम्मू कश्मीर की रियासत का जो क़याम अमन है, अमन के वसाइल हैं और अमन के सिलसिले में अख्तियार करदा एक अमली, इसको मिसाल के तौर पे पेश किया जाता। पुलिस तो अपनी बसात से नहीं बल्कि बसात से बढ़कर भी काम करती है। पुलिस तो जराइम पेशा लोगों से मुकाबला करके अपनी जान भी देती आई है। पुलिस तो सब कुछ करती है, नामसाइद हालात के बावजूद भी, वसाइल की कमी के बावजूद भी। लेकिन सवाल ये है कि ये थाना जात की तादाद में इजाफा जो है इसका तकाजा बनता है। पहले तो ये है कि मैं ये गुजारिश करूँगा जनाब वज़ीर आज़म आज़ाद जम्मू कश्मीर से कि जनाब इंस्पेक्टर जनरल पुलिस से मशावरत के बाद एक तो ये करें कि जिस तरह पंजाब में पंजाब कांस्टेबलरी, सिंध में सिंध कांस्टेबलरी, बलूचिस्तान कांस्टेबलरी, फ्रंटियर में फ्रंटियर कांस्टेबलरी है, इसी तरह आज़ाद जम्मू कश्मीर के अंदर आज़ाद जम्मू कश्मीर पुलिस कांस्टेबलरी के नाम से मुतारफ़ करवाते हुए कम अज़ कम पहले मरहले पर 15,000 नफरी जो है इसकी मंजूरी सादर फरमाई जाए। ये 15,000 भी बहुत कम है, लेकिन ये दूसरे मरहला पर फिर मज़ीद इसमें इजाफा किया जाए, क्योंकि ये 15,000 नफरी जो होगी ये सिर्फ 3 डिवीजन्स के अंदर ये 5-5 हज़ार के हिसाब से तकसीम हो पाएगी, जो भी कम है। तो इस तरीके से एक तो इसकी बड़ी ज़रूरत है। दूसरा ये है कि जो थाना जात हैं इनकी तादाद में ये इस वक्त टोटल थाना जात जो आज़ाद जम्मू कश्मीर के अंदर ये 47 थाना जात हैं। ज़रा अंदाज़ा लगा लीजिए कि ये बहुत कम है, बहुत कम है और इनमें भी वसाइल भी नहीं है, वसाइल की भी कमी है। तो मेरी ये गुजारिश है जनाब वज़ीर आज़म से कि इस सिलसिले में भी जनाब इंस्पेक्टर जनरल पुलिस आज़ाद कश्मीर से मुशावरत करें और इस मामला में हंगामी बुनियादों फ़ैक्ट बुनियादों पर इस मामले का, चूँकि अमन का मामला है, इसका नोटिस लें और बमेहरबानी ये जहाँ एक-एक थाना है, ज़रूरत उस रकबा के मुताबिक उसमें जहाँ मज़ीद 2 थाना जात बनते हैं, 3 बनते हैं, एक अंदाज़े के मुताबिक इन थाना जात की तादाद में 100 से ज़ायद तक थाना जात जो हैं उनकी ज़रूरत है। यानी मदा ये है कि अगर इस वक्त 47 हैं तो इनकी तादाद को बढ़ाकर कमोबेश 110 से 120 थाना जात जो हैं इनकी ज़रूरत है। तो उस सूरत में पुलिस की जो है वो गिरफ्त भी होगी और जराइम पेशा जो लोग हैं
ان میں یقینی طور پر ان میں بھی کمی آئے گی، اور اس طرح جرائم کا بہترین انسداد بھی ہوگا اور امن بھی قائم ہوگا۔ اب یہ اور اس کے لیے وسائل بھی مہیا کیے جائیں۔ اس کے ساتھ میں یہ بھی گزارش کروں کہ ہمارے جو اس وقت تھانہ جات ہیں، ان کے اندر جو امارات ہیں، ایک تو ان کی کیپیسٹی ہے وہ بھی بہت کم ہے، اور پھر جو سب سے بڑی بات ہے، چونکہ یہ تھانہ جات عوام کے لیے ہیں، پبلک کے لیے، پولیس پبلک کے لیے ہے، پبلک پولیس کے لیے نہیں ہے۔ تو اس پبلک کو جب وہ تھانے پہ جاتے ہیں، وہ ان کی تعداد 1 بھی ہوتی ہے، ان کی تعداد 10 بھی ہو سکتی ہے، ان کی تعداد درجنوں بھی ہو سکتی ہے، تو ان کے کم از کم بیٹھنے کے لیے ہر پولیس اسٹیشن کے اندر ایک ریسیپشن ہال ٹائپ ایک جو ہے وہ بنانا چاہیے، اور اس کے اندر وہ سہولیات بیٹھنے کی جو ہے فراہم کی جائیں، جس میں جو بھی جائے وہاں بیٹھے اور وہاں سے ترتیب کے ساتھ ان سے ایک ایک کر کے تو ان کی بات کو سنا جائے اور ان کے معاملات کو حل کیا جائے۔ اس میں ان کے جانے کی، جب وہ پولیس اسٹیشن پہ جائیں تو ان کو عزت کے ساتھ بیٹھنے کا موقع ملے گا، اور یقینی طور پر اس میں ریاست کی توقیر بھی ہوگی، اس میں پولیس کی توقیر بھی ہوگی، اس میں جو پبلک ہے جن کے لیے پولیس اسٹیشن قائم ہے ان میں بھی ایک اطمینان آئے گا، ان میں بھی ایک سکون آئے گا، ان میں بھی سرکاری انتظامیہ اور حکومت کے لیے ایک محبت پیدا ہوگی، ایک احترام پیدا ہوگا، ایک اعتماد پیدا ہوگا۔ تو پھر اعتماد کی فضا جتنی بہتر ہوگی، یقینی طور پہ اتنا ہی باہمی تعاون ہوگا، اس میں فروغ ملے گا۔ تو اس لیے میری یہ جناب وزیر اعظم سے گزارش ہے کہ میں نے قبل ازیں بھی ایک پروگرام کیا تھا، یہ پروگرام جو ہے میں صرف کوئی اپنی علمی اہلیت یا محض اپنی موجودگی ظاہر کرنے کے لیے نہیں کر رہا، بلکہ میں اس بنیاد پہ کر رہا ہوں کہ میں اس تجربے اور اس تجزیے سے گزرا ہوں کہ اگر پولیس اسٹیشنز کی تعداد میں اضافہ کر دیا جائے، پولیس کی نفری میں اضافہ کر دیا جائے، تو یہ مسائل امن کے جو ہیں یہ حل ہو جائیں گے۔ اس طرح پھر یہ کہا جا سکے گا کہ آزاد جموں کشمیر ریاست جو ہے اس کے اندر امن فراہم کرنے کے لیے باکمال حکمت عملی جو ہے یہ اختیار کی گئی ہے۔ یہ اس لیے بھی زور دے رہا ہوں کہ موجودہ وزیر اعظم جناب سردار تنویر الیاس، جس طرح میں روزانہ یہ سوشل میڈیا پہ دیکھتا ہوں، وہ ان کی یہ خواہش ہے کہ کوئی نہ کوئی اچھے کام ہوں، تاریخی کام ہوں، تو یہ سب سے بڑا تاریخی کام ہوگا اور یہ تاریخ میں اچھے الفاظ سے لکھا جائے گا۔ اس وجہ سے میری یہ درخواست ہے کہ جناب وزیر اعظم اس معاملہ کو زیر غور لائیں اور جناب انسپیکٹر پولیس سے مشاورت کریں، تو پھر اس کے بعد اس کی منظوری صادر فرمائیں۔ یہ ایک باکمال احسان بھی ہوگا، اور یہ عوام کی ایک بنیادی طور پر جو ضروریات ہیں، تحفظ اور ان کو امن فراہم کرنا، یہ بھی مقاصد پورے ہو جائیں گے۔ میں اسی کے ساتھ دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ حکومت، جناب وزیر اعظم، محکمہ پولیس اور ریاست کا حامی و ناصر رہے۔ خدا حافظ۔